श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। इस धर्मदेनु नामक YouTube चैनल में सभी दर्शक गणों का, श्रोतागण का हृदय से स्वागत है। इस YouTube चैनल का उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार करना, सनातन धर्म के अच्छे अच्छे उपदेशों को एकत्रित करके देश के अच्छे अच्छे विद्वानों के जरिए, विद्वान द्वारा यहाँ उपस्थित रखना और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अहोरात्र काम करना। आप सभी से निवेदन है, इस YouTube चैनल को, धर्मदेनु नामक इस YouTube चैनल को, सनातन नामक उसकी उपशाखा है, इसका सब सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों के, बंधुवर्ग के पास शेयर करें। श्री गुरुभ्यो नमः। हम विदुर नीति के प्रथमाध्याय के 70 श्लोक अभी तक अर्थ के सहित हमने देखा है, पढ़ा है, उससे परिचित हुए हैं। अब हम श्लोक संख्या 71 से प्रारंभ करेंगे। यहाँ विदुर कहना चाहते हैं, राजा के लिए उपदेश है और साधारण व्यक्ति के लिए भी इसका प्रयोजन बहुत है, इसलिए हमें इस श्लोक का, इन सारे श्लोकों का अर्थ जानना आवश्यक है। यहाँ श्लोक संख्या 71 में विदुर कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम, नरकस्य इदं द्वारम त्रिविधम। नरक के लिए नरक जाने के लिए, नरक पहुंचने के लिए 3 द्वार है, 3 दरवाजे हैं। वे है कामः, क्रोधः तथा लोभः। तो भगवद गीता में भी कृष्ण ने यही कहा, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः इस तरह से सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति विभ्रंश बुद्धिनाशो, इस तरह से आगे बढ़ता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है, क्रोध, कामः और लोभ, इन तीनों गुणों को हमें वर्जित करना है। इन तीनों गुणों से हमें हमेशा के लिए दूर रहना है। ये केवल राजा के लिए नहीं, हमारे लिए भी है, लागू होता है। कामः, क्रोधः तथा लोभः, ये तीनों गुण जो हैं मनुष्य को नरक तक पहुंचाने के लिए काफी है। इन तीनों गुणों से मनुष्य जो है नरक के द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। आत्मनः नाशः, इससे क्या होता है, स्वयं नष्ट हो जाता है। आत्मा की क्षति के लिए भी यह कारण बन सकता है, इसलिए इससे हमें दूर रखना चाहिए। और आगे के श्लोक में, श्लोक संख्या 72 है, इसमें आगे विदुर कहते हैं, वरप्रदानं राज्यञ्च पुत्रजन्म च भारत शत्रोश्च मोक्षणं कृच्छ्रात् त्रीणि चैकञ्च तत्समम्। हम वरप्रदान पा लेते हैं भगवान से या गुरु से या माता पितरों से, पितु से। यहाँ वरप्रदानम क्या है, किसे हम वर प्रदान कहते हैं? वर क्या है? जो वर है तो लौकिक व्यवहार की दृष्टि से वर और वधू कहते हैं, और जो विवाह करने जा रहे हैं उसको वर कहते हैं। लेकिन यहाँ उस अर्थ में नहीं है। यहाँ वर प्रदानम शब्द से
भगवान की कृपा से जो हमें मिलता है प्रसाद, जिसे कहते हैं हम, द्वे देव द्विज गुरु प्रसादात वर प्राप्ति ही। अगर देव संतुष्ट हो जाते हैं, गुरु संतुष्ट हो जाते हैं, या द्विज ब्राह्मण संतुष्ट हो जाता है, इन तीनों से हमें वर प्रसाद मिलता है। अगर वे खुश हो जाते हैं, उनके उनकी खुशी के कारण, उनके आनंद के कारण हमें जो मिलता है वही प्रसाद है, उसे हम वर कहते हैं। वर प्रदानम, इस भारत भूमि में तीन वर मिलते हैं हमें। वर प्रदानम राज्यम जन्म पुत्र जन्म शत्रुश्च मोक्षणम कृच्छ्रात। अतः अर्थात राज्य मिलना, राज्य का शासन मिलना, राज्य का अधिकार करने का एक अवसर मिलना। दूसरा पुत्र जन्म, पुत्र की प्राप्ति होना। और तीसरा है शत्रुश्च मोक्षणम, शत्रु से छुटकारा पाना। ये तीनों जो है एक वर प्रसाद है, सबके लिए नहीं मिलता। इसलिए इन तीनों को पाने के लिए हमें अविरत परिश्रम करना चाहिए। और अगले श्लोक में, श्लोक संख्या है 73, इसमें विदुर आगे कहते हैं, भक्तंच भजमानंच तवास्मीति च वादिनम त्रिनेतान शरणं प्राप्तान विषमेपि न संत्यजेत। बहुत अच्छा श्लोक है। तीन व्यक्तियों को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही यहाँ धृतराष्ट्र के लिए विदुर कहता हो, लेकिन ये हमारे लिए भी लागू हो जाता है, क्योंकि यहाँ कहते हैं, विदुर कहते हैं, भक्तंच भजमानंच तवास्मीति च वादिनम। भक्त को, अर्थात जो आपके शरण में आया हो, उस भक्त को, आपके ऊपर भक्ति जो रखा हो, उस व्यक्ति को, आपकी आराधना करता हो, आपकी उपासना करता हो, उस व्यक्ति को, भक्त को। दूसरा ये भजमानंचा, आपकी सेवा जो करता हो, सेवक या नौकर, आपके अधीन कर्म करने वाला, कार्य करने वाला जो व्यक्ति है, उसको, जो दो हो गए। तीसरा है तवास्मीति च वादिनम, मैं आपका हूं, आपका आदमी हूं, मुझे कोई नहीं है, मैं अनाथ हूं, मेरा नाथ आप ही हैं, तो करके जो आता है। इस तरह से आपके शरण में आने वाले तीनों व्यक्तियों को कभी भी, किसी भी हालत में, किसी भी विषम परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके राजा को नहीं करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। इन तीनों की रक्षा हमेशा करना चाहिए। और आगे श्लोक संख्या 74 है, इसमें विदुर कहते हैं, चत्वारि राज्ञा तु महाबलेन वर्ज्यान्याहुः पंडितस्तानि विद्यात् अल्पप्रज्ञैः सह मंत्रं न कुर्यात् न दीर्घसूत्रैः रभसैश्चारणैश्च। बहुत अच्छा श्लोक। चत्वारि राज्ञा तु महाबलेन, महाबलेन राज्ञा, पराक्रमी राजा द्वारा चार व्यक्तियों से काम नहीं लेना चाहिए, या इन चार व्यक्तियों को, इन चार पुरुषों को दूर रखना चाहिए। कौन है वे चार? अल्प प्रज्ञैः सह मंत्रम, जो अल्प बुद्धि का आदमी है, जिसके पास ज्यादा अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, जो ज्यादा अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, अल्पज्ञ है, उससे मंत्रालोचना नहीं करनी चाहिए, विशेषकर राजा के लिए। और हमारे लिए भी, हम भी, जो हमसे भी बुद्धिमत्ता में छोटा है, उससे हमें क्या सलाह लेना है? हमें सलाह उनसे लेना है जो हमसे भी बढ़कर है, विद्वत्ता हमसे भी ज्यादा, जो हमने, जिसने पाई है और जिसके पास अधिक विद्वत्ता है, उससे हमें सहाय लेना चाहिए, उससे हमें सलाह लेनी चाहिए। और अल्प प्रज्ञा ही, हमें अल्प प्रज्ञा से युक्त आदमी से हमें सलाह नहीं लेनी चाहिए, उसके साथ मंत्रालोचना नहीं करनी चाहिए। और दीर्घ सूत्री ही, दीर्घ सूत्र, जो भी काम दिया जाता है उसको बहुत लंबे समय तक काम करते रहना,
दीर्घ काल तक उसको चलाते रहना, ऐसा नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति से। अर्थात शीघ्र जो काम किया जा सकता हो उस काम को बहुत लंबी अवधि तक खींचने वाला उस व्यक्ति से राजा को दूर रखना चाहिए उस व्यक्ति को, और उससे काम नहीं लेना चाहिए, उससे सलाह नहीं लेनी चाहिए। और रभसेश्च चारणे ही, रभसे ही चारणे ही, और बहुत जल्दीबाजी में काम करने वाला, जो काम है उसको सोच विचार करके बहुत ही अपनी बुद्धि के प्रयोग के साथ उस काम को पूरा करना चाहिए, न कि जल्दीबाजी में या शीघ्रता से उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शीघ्रता से करने से काम बिगड़ सकता है, उसमें विघ्न आ सकता है या काम अधूरा रह जा सकता है। इसलिए काम को सोच विचार करके बहुत बुद्धिमत्ता के साथ काम करना चाहिए। इन तीनों, जो शीघ्रता से काम करता हो या लंबी अवधि के लिए काम करने की इच्छा रखता हो, जो जिस काम को शीघ्रता से पूर्ण करना चाहिए उसको लंबी अवधि तक खींचने वाला, और तीसरा अल्प प्रज्ञ, जो बुद्धिमत्ता से हमसे नीचे रहा हो, इन तीनों से हमें सहायता नहीं लेनी चाहिए, इन तीनों से हमें सलाह कर लेने की जरूरत नहीं है, विदुर का कहना है। और आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 75 है, इसमें चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थधर्मे वृद्धो ज्ञातिरवसन्न कुलीनः सखा दरिद्रो भगिनी चानपत्य। बहुत अच्छा श्लोक है यह। यहाँ विदुर कहते हैं, चत्वारि ते ताता गृहे वसन्तु, ते गृहे चत्वारि वसन्तु। हे आर्य, तात शब्द का अर्थ है आर्य, हे आर्य, ये जो हम बताने जा रहे हैं इन चारों को तुम अपने घर में रखो। ते गृहे वसन्तु, क्यों? श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थ धर्म में, तुम गृहस्थ धर्म में विश्वास रखने वाले हो, वह भी श्रियाभिजुष्टस्य संपत्ति चाहने वाले हो। गृहस्थ धर्म का एक निमित्त है संपत्ति का अर्जन करना, संपत्ति के बिना, धन के बिना, रुपयों के बिना गृहस्थ धर्म चलाना आसान नहीं है, नहीं हो सकता। इसलिए गृहस्थ धर्म के लिए संपत्ति आवश्यक है। इसलिए कहते हैं यहाँ श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थ धर्म में, संपत्ति के साथ जो गृहस्थ धर्म चला रहे हो, इस गृहस्थ धर्म में तुम रहे हो, इसलिए तुम्हें इन चारों को जो आगे बताए जा रहे हैं, इन चारों को तुम्हें अपने घर में रखना चाहिए। कौन है वे चार? वृद्धो ज्ञातिरवसन्न कुलीनः, वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वृद्ध माने यहाँ वयसा वृद्ध नहीं है, अपनी उम्र के कारण जो बुढ़ापे में पहुंच गया है उस व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो ज्ञान से वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है उसको। और अवसन्न कुलीनः, जो कुलीन वंश के व्यक्ति है, अवसन्न कुलीनः, कुलीन व्यक्ति, श्रेष्ठ कुल में जो जन्म लिया हो उस व्यक्ति को, सत्कुल में प्रसूत उस व्यक्ति को, दरिद्रः सखा, दरिद्रः सखा, जो मित्र है लेकिन दरिद्र है। दरिद्र शब्द का अर्थ है यहाँ गरीब है, जो गरीब व्यक्ति है लेकिन तुम्हारा सखा है, तुम्हारा मित्र है, उसको। और चौथा भगिनी च अनपत्या, अनपत्या भगिनी, जिसकी संतान न हो लेकिन तुम्हारी बहन हो, अर्थात संतान विहीन बहन को, जिसकी औलाद नहीं है, उस भगिनी को तुम्हें अपने दरबार में, अपने महल में, अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि इनका पालन तुम्हारा कर्तव्य है, तीनों को तुम नहीं छोड़ सकते। और आगे श्लोक संख्या 76 में विदुर कहते हैं, चत्वार्याः महाराज साध्यस्कानि बृहस्पतिः पृच्छते त्रिदशेन्द्राय तानि इमानि निबोध मे।
चत्वारी आह महाराजा, हे महाराज, चार चीजों को यहां बताया गया है। बृहस्पति ने कहा है, साध्यस्कानि बृहस्पति ही, बृहस्पति का वचन है, तुरंत उसका फल चल जाता है, उसका फल मिल जाता है। उस तरह के चार चीजों के बारे में यहां बृहस्पति कहते हैं। पृच्छते त्रिदशेन्द्राय, इसके बारे में पूछना है। और तान इमानी निबोध में, इन चारों के बारे में मैं अगर आपको कहूं तो तुम सुन ले, विदुर कहता है धृतराष्ट्र से। अभी आगे चार चीज क्या है, चार चीजों के बारे में आगे बता रहा है। विदुर बताता है, श्लोक संख्या 77 है यहाँ। देवतानांच संकल्पम अनुभावंच धीमताम विनयम कृतविद्यानाम विनाशम पापकर्मणाम। देवतानांच संकल्पम, देवताओं का जो संकल्प है वह तुरंत फल देता है। देवताओं का संकल्प फल देने में अधिक समय नहीं लगाता। हमारा संकल्प जो है वो फल देने में, उसका परिणाम निकलने में समय लग सकता है, लेकिन देवता अगर दैव की इच्छा है तो उसका फल तुरंत मिल जाता है। अनुभावंच धीमताम, और बुद्धिमान का जो अनुभव है वह कहता है, जो कहते हैं अनुभवी लोग कहते हैं, उसका फल तुरंत मिल जाता है, उसका परिणाम हमें शीघ्र से देखने को मिलता है। और तीसरा है विनयं कृत विद्यानाम, जो पढ़ा लिखा है, विद्वान है, उसकी विनयता, उसका विनय, उसकी विनीत भावना हमें देखने को मिलती है, तुरंत मिलती है। जैसे जैसे पढ़ते आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ रहा है, उसी के हिसाब से, उसी के अंदाज से उसका विनय गुण, उसका विनीत भावना हमें देखने को मिलती है। और चौथा है, चौथा हो गया, तीन चार हो गए। देवतानांच संकल्पम अनुभावंच धीमता विनयम कृतविज्ञानम विनाशम। चौथा है पाप कर्मणाम विनाशम। पाप कर्म जो हम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उसका तुरंत सजा मिलती है, उसका परिणाम हमें देखने को शीघ्र है मिलेगा, उसमें देर नहीं लगेगी। और आगे श्लोक संख्या 78 में विदुर कहते हैं, चत्वारि कर्माण्यभयंकराणि भयं प्रयच्छन्त्य यथा कृतानि मानाग्निहोत्रम् उत मानमौनं मानेनाधीतमुत मानयज्ञः। मानेन अधीतम उत मानयज्ञः, अर्थात यहाँ चार चीजों के बारे में बता रहा है। कर्माणि अभयंकराणि भयं प्रयच्छन्ति अयथा कृतानि, चार काम जो है वो अभयंकर है, अच्छे लगते हैं, उससे भय नहीं लगता। कब नहीं लगता? अगर उसको ठीक से करें, यथावत करें, अगर क्रम से जिस तरह से उसे करना है उस तरह से उसका आचरण होना है, उस तरह से उसका आचरण अगर किया जाए तो उसमें कोई भय नहीं है, डर नहीं है। लेकिन विपरीतानि कृतानि अयथा कृतानि, अगर उसके विपरीत अगर उस काम को करें तो उसका भय हमेशा बना रहता है, सबके लिए वो भयावह, डराने वाला हो जाता है। ये चार काम क्या है? मानाग्निहोत्रम उतमानमौनम, दो चीज यहां बताई गई है। अगली दो चीज अगली पंक्ति में है। मानाग्निहोत्रम, अग्निहोत्र करते हैं, हमने देखा है। अग्निहोत्र जो है वो तरीके से करना है और उसको एक आचरण के तौर पर, एक कर्तव्य के रूप में उसको करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। अगर मानाग्निहोत्रम, अपना मान बढ़ाने के लिए, दिखावे के लिए, अपनी शोभा को सब जगह प्रसारित करने के लिए, या स्वयं का स्थान हमेशा ऊंचा बनाए रखने के लिए जो करता है, अर्थात दिखाने के लिए केवल करता है, वह तो अयथाकृतानि हो गए ना, वो उसका उससे भय होता है, वो अच्छा नहीं है। और दूसरा मानमौनम, मानमौनम, अपना मान सम्मान गौरव
अपना स्थान, अपनी कीर्ति बनाए रखने के लिए जो मौन धारण करता है, अर्थात मौन धारण करना अच्छा है, क्योंकि कहा गया है पठतो नास्ति मूर्खत्वम जपतो नास्ति पातकम मौनिनः कलहो नास्ति न भयम च अस्ति जागृतः। पढ़ते रहने से उसको कभी मूर्खता नहीं आती, कभी मूर्ख नहीं बनेगा। पढ़ने से वो आगे ज्ञान प्राप्त करेगा। जपतो नास्ति पातकम, जो हमेशा जप करता रहता है उसको पाप कैसे लगेगा। पठतो नास्ति मूर्खत्वम जपतो नास्ति पातकम मौनिनः कलहो नास्ति, जो मौन रहता है हमेशा किसी से बात नहीं करता, उससे कौन झगड़ा करेगा, या वह किसके साथ झगड़ा करने जाएगा, उसको झगड़े से कोई संबंध नहीं है। न भयम चास्ति जागृतः, चौथा है जो हमेशा जागृत रहता है, होशियारी से काम लेता है, उसको किससे भय है, क्यों डरेगा। इस तरह से वो सुभाषित है, वहां ठीक है। जो मौनिनः कलहो नास्ति, मौन रहने से झगड़ा नहीं होता, मौन रहने से कलह नहीं होगा। लेकिन वहां सुभाषित उस जगह के लिए ठीक है, यहाँ जो है मौन मान मौनम, यहाँ अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, अपना सम्मान बनाए रखने के लिए, अपनी सभा में अपनी कीर्ति को, अपनी गौरव, अपने गौरव को बनाए रखने के लिए जो मौन धारण करता है, अर्थात मौन धारण नहीं करना है, जहां बोलना है वहां बोलना पड़ेगा। जहां कुछ वाद विवाद आता है वहां कुछ बोलने का अवसर है और बोलना चाहिए, वहां बोलना ही पड़ेगा। केवल मान बनाए रखने के लिए, सम्मान बनाने के लिए, दिखाने के लिए अगर मौन धारण करता है वह ठीक नहीं है। और तीसरा है मानेनाधीतम, मानेन अधीतम, जो अपना गौरव सम्मान बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए जो पढ़ाई करता है, ज्ञान हासिल करता है वह। और चौथा है उतर मान यज्ञ, जो केवल दिखाने के लिए काम करता है। यज्ञ शब्द का अर्थ है यहाँ केवल यज्ञ करना नहीं, हवन करना नहीं। यज्ञ शब्द से यहाँ साधारण रूप से काम, जो कार्य करता है, दे केवल दिखाने के लिए कार्य करता है, जिसका कोई फल नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, उस तरह के काम करने वाले व्यक्ति, ये चारों विपरीत करते हैं। भयंकराणी, ये भयंकराणी है, अभयंकराणी नहीं है। लेकिन इसको ठीक से अगर करें, सदुद्देश्य से करें, वे अभयंकर होते हैं। और आगे श्लोक संख्या 79 में विदुर कहते हैं पंचाग्नयो मनुष्येण परिचर्याः प्रयत्नतः पिता माताग्निरात्मा च गुरुश्च भरतर्षभ। बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए, पंचाग्नयः मनुष्येण परिचर्याः प्रयत्नतः, बहुत प्रयत्न करके, प्रयास करके, अविरत श्रम करके पंच अग्नि को हमेशा मनुष्य अपने साथ ले जाना चाहिए, उसको कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। परिचर्या, हमेशा उसका अनुसरण करना चाहिए। पंचाग्नि है, कौन सा है? पिता माता अग्नि आत्मा च गुरुश्च। यहाँ देखिए, पिता माता अग्नि आत्मा च गुरुश्च, अग्नि भी एक पंचाग्नि में शामिल है। घर में जो अग्नि है, घर की जो आग है, उसको भी संभालना है। घर की आग आग हमें कदापि बुझने नहीं देना है। घर में जो चूल्हे में आग जलती है उसको हमेशा जलते रहना चाहिए। अर्थात घर में अगर आग बुझ गई तो उसका अर्थ क्या हो गया? तो खाना बनाना बंद हो गया। ऐसा नहीं होने देना चाहिए। और पिता, पिता अग्नि कहते हैं, माता अग्नि कहते हैं, ये शास्त्रों का विचार है। फिर भी पिताग्नि माताग्नि अर्थात उनके लिए जो तर्पण आदि, जो पिंडदान आदि कर्म है, उसको हमेशा करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। पिता माता की सेवा, गुरुश्च, गुरु की सेवा करनी, ये सारा यज्ञ है। गुरु की सेवा, माता पितृ की सेवा, पिता की सेवा यज्ञ माना जाता है, वह एक कर्तव्य है। इसलिए यहाँ अग्नि कहा है उसको। और आत्मा, स्वयं का काम नहीं छोड़ना चाहिए। स्वयं की कोई भी स्वयं का कर्तव्य है उसको कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह से पंच अग्नि कहा गया है। पंचाग्नि को हमेशा हमें बनाए रखना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। और अगला श्लोक संख्या 80 में विदुर कहते हैं पंचैव पूजयन् लोके यशः प्राप्नोति केवलम्
देवान् पितॄन् मनुष्यांश्च भिक्षून् अतिथि पंचमान् पंचैव पूजयन लोके। इस लोक में, इस संसार में केवल 5 लोगों की पूजा की जा सकती है। यशः प्राप्नोति, केवल जो यश पाना चाहता है, जिसे यश मिलेगा। इन 5 लोगों की पूजा से, 5 लोगों की आराधना करने से, उपासना करने से मनुष्य को यशः प्राप्नोति, मनुष्य यश पाएगा, उसको श्रेयस मिलेगा। क्या है? देवान् पितॄन् मनुष्यांश्च, देव पूजा करनी है। पितृ, पितृ शब्द से यहाँ केवल पिता नहीं, माता को भी लेनी चाहिए, क्योंकि माता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। माता च पिता च पितरौ, और माता पिता दोनों मिलने के, दोनों शब्द का संयोग होने से ही, संधि समास होने के बाद ही पितरौ बनता है शब्द। पितरौ, पिता पितरौ पितरः, 2 पिता नहीं हो सकते। फिर भी पितरौ शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है माता को मिला करके, माता और पिता दोनों मिला करके पितरौ शब्द है। इसलिए देवान पितृन, देव पूजा और माता पिता की पूजा, मनुष्यांश्च, साधारण जो भी मनुष्य है उसकी आराधना, उसकी सेवा, अर्थात उसका सम्मान गौरव बनाए रखना चाहिए। भिक्षून, भिक्षु अर्थात यहाँ सन्यासी का, संत लोगों का, साधु लोगों का, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अतिथि, अतिथि घर में जो आता है, अतिथि शब्द का अर्थ है न तिथि, तिथि ही यस्य, जिसका, जिसकी तिथि नहीं है। तिथि अर्थात यहाँ जिसकी कोई आने का दिन निश्चित नहीं है, कभी भी आ सकता है घर में। वो तिथि देख करके, कैलेंडर देख करके, पंचांग देख करके नहीं आएगा, अचानक आएगा, बिना तिथि के, बिना दिनांक बताए जो घर में आता है उसको अतिथि कहते हैं। आजकल जो भी घर में आता है, शादी में, विवाह में हम बुलाते हैं, उनको भी अतिथि कहते हैं, क्योंकि 1 महीने पहले उनको निमंत्रण पत्र दिया जाता है। वो शब्द के अनुसार उसका अर्थ नहीं बनता, अतिथि नहीं हो सकता, क्योंकि उसको निमंत्रण दे दिया, इतनी तारीख को, इतने दिनांक पर, इतने समय पर विवाह है, उस समय ही आना है उसको, पहले नहीं आ सकता, नहीं आएगा, तो कैसे अतिथि बनेगा। लेकिन उस शब्द के अर्थ के साथ हमें नहीं जाना चाहिए। घर में जो भी आता है, काल के अनुसार शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। तो यहाँ अतिथि पंचमा, इस तरह से देव, पितृ, मनुष्य, भिक्षु और अतिथि, इन दोनों 5 की हमें पूजा करनी चाहिए। पूजयन, अगर पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, वह यश पाता है, इस संसार में उसका श्रेयस हो जाता है। और श्लोक संख्या 81 में आगे विदुर कहते हैं, पंचत्वाम अनुगमिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यसि मित्राण्यमित्रा मध्यस्था उपजीव्योपजीविनः। पंच त्वाम अनुगमिष्यन्ति, यहाँ संधि करते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। पंच त्वाम अनुगमिष्यन्ति, इस तरह से पदच्छेद करना है। अगर पद का गलत से हम छेद कर दिए, पंचत्वम अनुगमिष्यन्ति, इस तरह से हो जाएगा। पंचत्वम अनुगमिष्यन्ति नहीं है। पंचत्व शब्द का अर्थ है स्वर्गस्थ हो जाना, मृत्यु हो जाना, वह अर्थ नहीं है यहाँ। पंच त्वाम अनुगमिष्यन्ति, 5 लोग तुम्हें अनुसरण करते हैं, तुम्हारा पीछा करते हैं। यत्र यत्र गमिष्यसि, जहां जहां तुम जाते हो वहां हर जगह तुम्हारा पीछा करने वाला 5 लोग होते हैं, 5 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कौन है? मित्राण्य मित्रा मध्यस्था उपजीव्योपजीविनः। मित्राणि, तुम्हारे मित्र होते हैं। अमित्राणि, तुम्हारे शत्रु भी होते हैं, तुम्हारा पीछा करते रहते हैं। मित्र इसलिए पीछा करता है, तुम्हारा दोस्त इसलिए पीछा करता है, तुमसे कुछ सहायता उसको चाहिए इसलिए, और तुम्हें सलाह देने के लिए भी आवश्यकता होती है, इसलिए मित्र हमेशा तुम्हारा पीछा करता रहेगा। और अमित्र अर्थात शत्रु भी तुम्हारा पीछा करता रहेगा, ताकि तुम्हें कहीं ना कहीं उसको तुम्हें बाधा पहुंचा दिया जाए या तुमको मार दिया जाए, इस तरह से सोचता हुआ शत्रु भी तुम्हारा पीछा करता रहता है। मध्यस्था, और सम मन, सम्मन का मध्यस्थ, न शत्रु है न मित्र है, वो भी पीछा करता है, क्योंकि
उसको तुमसे लेना नहीं है, कुछ देना भी नहीं है, फिर भी उसके मन में एक इच्छा होती है कि क्या करता है, देखते हैं। इस तरह से भी कुछ लोग तुम्हारा पीछा करते रहते हैं और तुम्हें देखना चाहते हैं, तुमसे सीखना चाहते हैं। इस तरह से भी लोग हो सकते हैं, ना मित्र हैं ना शत्रु हैं। और उपजीविनः, उपजीवी होते हैं, उसके भी उपजीवी होते हैं। तुम्हारे आधार पर, तुम पर निर्भर होते हुए कुछ लोग जीते हैं, कुछ लोग जीवन व्यापन करते हैं। और तुम्हारे ऊपर जो निर्भर हैं उनके ऊपर निर्भर लोग भी हैं। इन सबको तुम्हें देखना चाहिए। ये 5 प्रकार के लोग हैं, तुम्हारा पीछा हमेशा करते रहते हैं, सावधान रहना चाहिए। और श्लोक संख्या 82 है, इसमें विदुर कहते हैं, पंचेन्द्रियस्य मर्त्यस्य छिद्रं चेदेकमिन्द्रियं ततोऽस्य स्रवति प्रज्ञा धृते पात्रादिवोदकम्। पंचेन्द्रियस्य मर्त्यस्य, मर्त्यस्य मनुष्या मानुषा मर्त्याः मनुजा मानवा नराः। मर्त्य माने मनुष्य, मर्त्य लोग कहते हैं ना। मनुष्य की अमर सिंह ने अमरकोश में बहुत अच्छा शब्द का संग्रह संचय किया है। उसमें आता है, पंचेन्द्रियस्य मर्त्यस्य, मनुष्य के पंच इंद्रियों से, 5 इंद्रिय हम कहते हैं, जिह्वा, श्रवण, नाक, त्वचा और आंख, 5 इंद्रिय हैं। इन 5 इंद्रियों में छेद होते हैं, हमें मालूम है। अगर छेद नहीं होते तो दूसरा हो जाता। अगर कान में छेद नहीं है तो हम सुन नहीं पाएंगे। अगर आंख में छेद नहीं है तो हम देख नहीं पाएंगे। अगर नाक में छेद नहीं है हम जीवित नहीं रहेंगे। और जीव में अगर छेद नहीं है हम रसास्वाद नहीं कर पाएंगे, उसकी रुचि हमें पता नहीं चलेगी। और चमड़े में, त्वचा में अगर छेद नहीं है हमें कोई अनुभव नहीं होगा। गर्म हो, ठंडा हो या खून बाहर निकलना हो, जो कुछ भी। तो इस तरह से 5 इंद्रियों में छेद होता है, होना चाहिए। अगर नहीं है तो दूसरा विपरीत हो जाएगा। लेकिन यहाँ विदुर का कहने का तात्पर्य है, पंचेन्द्रियस्य मर्त्यस्य छिद्रम चेद एकम इंद्रियम। अगर किसी भी इन 5 में से किसी भी एक इंद्रिय में अगर छेद हो गया, छेद अर्थात उसको हमने नियंत्रण से बाहर छोड़ दिया। मान लीजिए छेद तो होता है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, वो भगवान की सृष्टि है, लेकिन हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। छेद होने पर भी हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, हमारी तरफ से उसको छेद नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे अनियंत्रित नहीं रखना चाहिए। अगर अनियंत्रित रखते हैं तो उससे क्या होगा? यथा प्रज्ञा धृतेः पात्रात् उदकम स्रवति ततः। जिस तरह से छेद किया हुआ पात्र से, बर्तन से पानी नीचे गिरता है, उसी तरह छेद किए हुए हमारे 5 इंद्रियों से ज्ञान, प्रज्ञा, हमारा ज्ञान निकल जाएगा, स्रवित हो जाएगा। इसलिए हमारे इंद्रिय, 5 इंद्रिय, स्वाभाविक रूप से जो छेद है उसके बारे में बात ही नहीं है, वह अलग है। यहाँ हमारी तरफ से उसको छेद नहीं समझना चाहिए, अर्थात उसको अनियंत्रित नहीं रखना चाहिए। वरना क्या होगा? जिस तरह से पात्र से पानी गिर जाता है उसी तरह से हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियों के जरिए नीचे गिर जाएगा। इसलिए ध्यान रखना आवश्यक है। आगे श्लोक संख्या 83 है, इसमें विदुर कहते हैं, षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता। यहाँ 6 दोषों के बारे में विदुर कहना चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहिए। 6 दोषों से, 6 प्रकार के दोषों से हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें हटकर रहना चाहिए। भूतिमिच्छता, क्योंकि हम संपत्ति चाहते हैं, हम धन चाहते हैं। जो धन चाहता है, संपत्ति कमाना चाहता है, उस पुरुष के लिए, पुरुष शब्द से यहाँ केवल पुरुष ही नहीं, महिला को भी लेकर हमें अर्थ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों का बराबर यहाँ शब्द का अर्थ निकलता है। पुरुष शब्द से दोनों का सार्थक प्रयोग है यह। और षड्दोषाः पुरुषेण ह्य भूतिमिच्छता पुरुषेण ह्य
हातव्याः। जो संपत्ति चाहता है, धन कमाना चाहता है, उस पुरुष के लिए, उस मनुष्य के लिए 6 प्रकार के दोष से बचना चाहिए। क्या है 6 प्रकार के दोष? निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। 6 प्रकार के दोष हैं। निद्रा नहीं करनी चाहिए। अगर निद्रा करता है तो पैसा कैसे कमाएगा? जो पैसा कमाने की इच्छा रखता हो उसे नींद नहीं आनी चाहिए, हमेशा उसके बारे में सोचना चाहिए। और तंद्रा, जो थकावट से हमेशा महसूस करता है, थकावट के कारण काम को छोड़ देता है, उसको भी संपत्ति नहीं मिलेगी। संपत्ति चाहने वाला थकावट से बचना चाहिए, थकावट के कारण काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा है भयम, जो धन कमाना चाहता है उसको भय नहीं होना चाहिए। चोरी से नहीं कर रहे हैं और न्याय मार्ग से हम चल रहे हैं, प्रामाणिक रूप से न्याय मार्ग से, धर्म मार्ग से हम संपत्ति कमा रहे हैं, पैसा कमाते हैं, तो हमें भय किस बात की है? तो चौथा हो गया क्रोध। कुपित होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कुपित हो जाता है, क्रोध आता है, गुस्सा हो जाता है, तो पैसा नहीं कमा पाएगा, उसको कोप नहीं करना चाहिए। और आलस्यम, जो आलसी लोग हैं उनको भी संपत्ति नहीं मिलेगी। दीर्घ सूत्रता, एक काम को शीघ्र से करने वाले, एक काम को या छोटे समय में, कुछ ही समय में पूरा किए जाने वाले कर्म को, कार्य को दीर्घ सूत्रता, बहुत लंबी अवधि तक खींचने वाला हो, उसको भी धन प्राप्ति नहीं हो पाई। इस तरह से 6 प्रकार के गुण हैं। इन 6 प्रकार के गुणों को संपत्ति चाहने वाले व्यक्ति दूर रखना चाहिए, उनसे बच के रहना चाहिए, इस तरह से। और श्लोक संख्या 84 और 85 दोनों मिलकर हैं, क्योंकि 84 श्लोक में, श्लोक संख्या 84 में 85, श्लोक संख्या 85 का अर्थ बताता है, इसलिए दोनों श्लोकों का ये सम्मिश्रण, मिश्रित अर्थ है। यहाँ अलग प्रकार, अलग से इसको अर्थ नहीं समझाया जा सकता। और आगे विदुर कहते हैं, षडिमान् पुरुषो जह्यात् भिन्नाम्नावमिवार्णवे अप्रवक्तारम् आचार्यम् अनधीयानमृत्विजम् अरक्षितारं राजानं भार्याञ्च प्रियवादिनीं ग्रामकामञ्च गोपालं वनकामञ्च नापितम्। बहुत अच्छा है। भले ही यह श्लोक उस परिस्थिति में, विदुर की परिस्थिति में, विदुर के समय, उस सामाजिक परिस्थिति के दायरे में अगर हम देखें ठीक जचता होगा, लेकिन आजकल के समय में, आजकल की इस परिस्थिति में इस श्लोक का कहाँ तक अर्थ ठीक बैठता है, यह यहाँ विवाद का विषय नहीं है। केवल श्लोक में जो अर्थ है उसको हम बताने जा रहे हैं। श्लोक का अर्थ इस काल के अनुसार अगर हम देखें तो हो सकता है यह उस ठीक नहीं बैठता हो, उसे हम चर्चा करना नहीं चाहते, अलग बात है। लेकिन उस परिस्थिति के अनुसार विदुर ने जो कहा, षडिमान् पुरुषो जह्यात् भिन्नाम्नावमेवार्णवे, देखिए जो नाव टूट गया, जब नदी में, नदी पार करने के लिए हम नाव का प्रयोग करते हैं, समुद्र में नाव का प्रयोग करते हैं, अगर नाव में बैठे हुए लोग देखते हैं नाव टूट गया, क्या करते हैं? नाव को वहां छोड़ देते हैं और दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं या तैर कर आ जाते हैं। लेकिन नाव के ऊपर नहीं, नाव के अंदर नहीं बैठते, क्योंकि नाव टूट गया। टूटे हुए नाव में कैसे बैठेंगे? वो डुबा देगा। इसलिए जिस तरह से नदी में टूटे हुए नाव को हम छोड़ देते हैं, उसी तरह मनुष्य जो है इन 6 लोगों को घर से निकाल देना चाहिए, घर से बाहर रखना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। कौन है वे 6 लोग? कौन है? अप्रवक्तारम आचार्यम, जो आचार्य हैं लेकिन पढ़ाते नहीं हैं। देखिए बहुत तीखी बात है, तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण बातों से विदुर कहना चाहते हैं। अप्रवक्तारम आचार्यम, आचार्य हैं, गुरु है नाम के लिए, लेकिन पढ़ाते नहीं। उस तरह के आचार्य को हमें दूर रखना चाहिए।
उनसे क्या लाभ है। और दूसरा है अनधीयानम ऋत्विजम, जो पुरोहित हैं, जो कर्मकांड करने वाले हैं, ऋत्विज हैं, पूजा गीजा आदि करने वाले हैं, अगर वे अनधीत हैं, अध्ययन नहीं किए हैं, केवल जन्मतः अपनी वृत्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, बिना पढ़े, बिना मंत्र आदि वेद आदि शास्त्रों को पढ़े बिना, अपनी वृत्ति के कारण, अपने उदर पोषण के लिए, अपनी वृत्ति के चलते वह काम कर रहे हैं, तो उनको भी हमें दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो पढ़े नहीं है, कैसे वृत्ति करेंगे। जो उसके लिए योग्यता नहीं रखते, दूसरे क्षेत्र में यही होता है, अगर योग्यता नहीं है, उसके उस विषय में कुछ पढ़ा नहीं है, तो उसको उस वृत्ति में काम के लिए नहीं रखते हैं। तो पौरोहित्य में भी जो पूजा कार्य है उसमें भी पढ़े लिखे लोग ही काम करें, अनपढ़ उसमें काम न करें, यही कहना है विदुर का। इस तरह के लोगों को हमें दूर रखना चाहिए। और पढ़ाई करने के बाद भी अगर वृत्ति कर रहा है लेकिन उसको आगे चालू नहीं रखता हो, वह भी दूर रखने लायक है। और तीसरा है अरक्षितारम राजानम, जो प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ है, प्रजा की रक्षा नहीं करता हो। प्रजा की रक्षा राजा का कर्तव्य है, अगर ऐसा नहीं करता तो उस राजा को हमें दूर रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उसको हमें वर्जित करना चाहिए। उस तरह का राजा हमें नहीं चाहिए। और भार्या, ये यही शब्द जो बहुत प्रमुख है, भार्याम चा प्रियवादिनी अप्रियवादिनी भार्याम। देखिए, जो कटुवचन बोलने वाली पत्नी है, प्रिय भाषण नहीं करती हो, और जो पुरुष का अपने पति के विषय में झूठ बोलती हो, या अप्रिय वचन से पति को हमेशा तंग करती हो, उस तरह की पत्नी को, उस तरह की भार्या को, उस तरह की स्त्री को हमें दूर रखना चाहिए, अप्रियवादिनी भार्याम। और इसलिए सुभाषित में एक कहीं कहा गया है, जिस तरह से सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियंच नानृतम ब्रूयात येष धर्म सनातनः। सत्यम ब्रूयात, सत्य ही कहना है, असत्य नहीं कहना है, झूठ नहीं कहना है। प्रियम ब्रूयात, जो प्रिय वाक्य है, मधुर वचन है, वही प्रयोग करना है। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, असत्य नहीं कहना है, असत्य वाक्य से हमें बच के रहना है। और सच भी हो लेकिन अप्रिय वाक्य नहीं कहना है, लेकिन प्रिय भी हो, असत्य वाक्य नहीं कहना है। अर्थात प्रिय होकर भी असत्य नहीं कहना है, उसे बहुत पसंद है करके हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ होने पर भी उसको अगर पसंद नहीं है, वह बात भी हमें नहीं करनी चाहिए। ये शाह धर्म सनातन, यह सनातन धर्म है, वो अलग है सुभाषित। यहाँ इसलिए कहा जाता है भार्याम च अप्रियवादिनम, जो प्रियवादी भाषी पत्नी नहीं है उसको भी हमें दूर रखना चाहिए। ग्राम कामंच गोपालम, गोपाल, गोपाल अर्थात यहाँ गाय को चराने वाला। गाय चराने वाले व्यक्ति को कहाँ रहना चाहिए? कहीं जमीन में ले जाना चाहिए उसको, जंगल में या जमीन में, या कहीं जहाँ घास हो, घास की जगह गाय को ले जा करके चराना चाहिए। अगर ऐसा करने में असमर्थ है, गोपाल हमेशा गांव में रहना चाहता है, अर्थात वो आलसी है, काम करना नहीं चाहता, उस गोपाल से हमें क्या मिलेगा, क्या क्या फायदा होगा, उस गोपाल को हमें दूर रखना चाहिए। उस समय की बात है देखिए, अर्थात गोपाल जो है गाय को ले जाना चाहिए जहां घास है। घास नहीं, घास होकर भी वहां नहीं ले जाता, घर में रहना चाहता है, आराम करना चाहता है, तो उस गोपाल को हमें नहीं रखना चाहिए, उसको दूर रखना चाहिए। और आखिर वन कामंच नापितम, जो नापित है, नापित अर्थात यहाँ शब्द का अर्थ है जो बाल बनाने वाला, बार्बर, उसको हमेशा गांव में रहना चाहिए, क्योंकि लोग गांव में रहते हैं,
गांव में ही उसका काम होता है। अगर वो गांव छोड़कर जंगल में बसना चाहता है तो उससे क्या फायदा है? तो बाल बनाने वाले को जंगल में क्या काम है? तो उसको भी हमें दूर रखना चाहिए। इस तरह से उस समय की बात है, विदुर के समाज के सामाजिक परिस्थिति के अनुसार ये बात होती है। इसलिए उस दृष्टि से हमें देखना है। इस समय की बात यहाँ इस समय के अनुसार इस बात को हमें तालमेल करके देखने की आवश्यकता नहीं है। तो श्लोक में जो है उसका अर्थ हमने बताया, इसमें विवाद के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह से विदुर की नीतियां हैं। यहाँ श्लोक संख्या 85 में हम रुकते हैं। अगली कक्षा में इसके आगे वाले श्लोक से हम कक्षा लेंगे। ये सभी को इस चैनल में स्वागत है। फिर से हम स्वागत करेंगे अगली कक्षा में। और हमें याद दिलाना चाहते हैं, इस चैनल को सभी लोग, सभी श्रोतागण, सभी दर्शकगण सब्सक्राइब करें और सभी अपने साथियों के साथ शेयर करें। श्री गुरुभ्यो नमः।